fine. Myself Pankaj Trivedi. Let's start class 6 Subject Mathematics and chapter 6 decimal number and topic is solution of exercise 6D. The question number 1, add these decimal number. First अपन decimal number को ऐड करने के लिए करना क्या होता है, सीधी सी बात, अगर यूनिट नहीं है तो, अगर only numerals, if only numerals are given, then we put decimal below the decimal. It means decimal के ठीक नीचे हमें decimal रख देना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इस नंबर को मुझे ऐड करना है, इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है. डेसिमल के राइट हैंड पे डेसिमल पार्ट होता है, लेफ्ट साइड पे होल पार्ट होता है. मैं दोनों नंबर में चेक कर रहा हूं. होल नंबर इज 0, होल नंबर इज 0. क्यों? डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड पे 4 डिजिट, राइट हैंड पे 3 डिजिट. तो इससे मतलब नहीं है, मुझे डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल लिखना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.0049. अब एडिशन कैसे करना है, इस नंबर को ऐड करना है. ये डेसिमल इसी डेसिमल के नीचे आएगा और आएगा 3, 7, 5. इस डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 0 है और फिर हमको इसको ऐड करना है. अब कंफ्यूजन यहाँ हो सकती है, इस डिजिट के नीचे कुछ है नहीं. यस, तो यहाँ 0 लगा सकते हैं. क्या लगा सकते हैं? 0. और 0 इस वैसे ही लाएंगे, 0 लगा दिए, फिर ऐड कर लीजिए 9, 4, 5, 9, 7, 3.0. बस डेसिमल के डेसिमल में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए. ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. डेसिमल की बाद की तरह लिखिए, डेसिमल के पहले की तरह लिखिए. इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल रखो. डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होल नंबर, डेसिमल के राइट साइड पे डेसिमल नंबर, डेसिमल पार्ट. ओके, सिमिलरली हाउ मेनी नंबर्स इन दिस पार्ट? 1, 2, 3, 4. इन 4 पार्ट को ऐड करना है. फर्स्ट नंबर इज 9.3142. अब इसके ठीक नीचे ये नंबर लिखना है. पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 11. ओके, राइट साइड में 2 टाइम्स 0, 1 टाइम 2 टाइम्स 0, 1 3. ओके, नेक्स्ट नंबर 25.03 एंड लास्ट नंबर 28.5. अब देखो, इसे मुझे ऐड करना है. बहुत आसान है एडिशन. इसका एडिशन में इसके बहुत आसान है. करना क्या है, डेसिमल के ठीक नीचे सबने डेसिमल लगाने. ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल. डेसिमल के नीचे डेसिमल है. डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होल नंबर, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ सिंगल डिजिट है. आगे 0 लगा दो, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई. और इसमें क्या करेंगे, डेसिमल के राइट हैंड में 4 डिजिट, इसमें 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो. इसमें डेसिमल के राइट हैंड में सिंगल डिजिट है तो हम 3 टाइम्स 0 लगा दें. क्यों लगा दें? 0.5 and 0.50 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्विवेलेंट टू ईच अदर. इसको फ्रैक्शन में चेंज किया जाए, बोथ आर इक्वल. ओके, तो 3 2 5, 4 1 5, 3 1 4 and 3 5 8. 0.9 multiplied by 15, 15 और 8 23. 2 carrying 2 to 4, 4 to 6, 6 1 7. It means 73.8455 is clear. चलो solve subtract 0.128 from 9.062. It means इसको subtract करना है. इसमें से ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, इसमें से ये subtract करना है. It means 9.062. डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल होना चाहिए. इट मींस यहाँ आएगा डेसिमल, इसके राइट हैंड में 1 2 8, लेफ्ट हैंड में 0 0. अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, बहुत आसान है सब्ट्रैक्शन. 12 - 8 4, 5 - 2 3 एंड 10 - 1 9.99 कर दिया. 8 - 0 8. ओके, ये हो गया. अब 1.0453 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3.8. इन दोनों में बड़ा कौन है? बट ये छोटा है. रीजन, यहाँ होल नंबर 0, यहाँ होल नंबर 1 है, यहाँ होल नंबर 3 है. दिस इज ए डेसिमल पार्ट. ये आपका डेसिमल पार्ट है. डेसिमल पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 1. इसकी वैल्यू 1 से छोटी ही होगी और इसकी वैल्यू 81 है. तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है. इट मींस 3.81 में सब्ट्रैक्ट करना है 1
0 4 5 3 सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे। 10 minus 3 7 and 10 minus 9 minus 5 4 10 minus 4 6 7 minus 7 and 2 ओके इज योर आंसर। यार आंसर हो गया। सिर्फ डेसिमल के नीचे नीचे डेसिमल होना चाहिए। यहाँ पर डेसिमल और डेसिमल के राइट हैंड पे टू डिजिट तो 2 0 मैंने लगा दिया के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पॉइंट 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड फ्रॉम 0.63 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब कैसे करेंगे 0.63 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ओके हाउ मेनी जीरोस 1 2 3 4 1 2 3 4 उसके बाद 4 अब सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। मैं पूछूं कौन बड़ा है तो ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है। दिस इज ए ग्रेटर देन दिस नंबर दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर देयरफॉर 63 लिखा है सॉरी 63 लिखा है डेसिमल के बाद 63 लिखा है। अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो आप यहाँ 0 लगा सकते हो यहाँ 0 लगा सकते हो यहाँ 0 10 minus 4 6 9 9 2 6 0 point is the number. Okay next question number 3 simplify. How many numbers in question number 3 part are 1 2 3 4 4 decimal number. First number is positive and all these numbers are negative. ये नंबर सभी नंबर नेगेटिव। ओके तो फर्स्ट आप लोग करते क्या है यहाँ 31.5 लिखेंगे और माइनस लगाने के बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे इन तीनों को प्लस कर लेंगे 9.84 प्लस 6.86 प्लस 12.08 ओके ब्रैकेट क्लोज। ये तीनों ही नेगेटिव नंबर थे तो इसमें माइनस का मतलब तो तीनों को प्लस करना है। अब इन तीनों को ऐड करना है। ओके कैसे ऐड करते हैं तीनों को इधर राइट हैंड पे ऐड करो 9.84 नेक्स्ट 6.86 नेक्स्ट 12.08 जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ डेसिमल के राइट हैंड पे 2 डिजिट 6 4 10 करे 18 कैरी बाय 8 16 117 कैरी बाय 10 16 to 18 कैरी बाय 28.78 so therefore आंसर हो जाएगा 31.53 minus 28.78 आंसर मिलेगा आपको जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे 31.53 में से 28.78 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 minus 8 5 4 14 minus 7 7 10 minus 8 2 plus 2.75 therefore answer is 2.75 is your answer। ये आपका आंसर ओके। अब ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 4 there are 4 numbers first number is positive and all 3 numbers is negative number। ये नंबर नेगेटिव है और तीनों नेगेटिव हैं इसलिए सबसे पहले इन तीनों को हम ऐड करेंगे और कैसे करेंगे 105.07 माइनस ब्रैकेट ओपन 12.04 प्लस 19.58 प्लस 40.87 ऐड नाउ ऐड करते हैं 12.04 19.58 and 40.87 now add कीजिए इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4 8 12 7 90 कैरी 1 8 5 13 1 14 कैरी 1 10 12 कैरी 1 और 6 7 it means 72.49 ये हो जाएगा 72.49 ओके तो ये आपका आंसर मिलेगा 105.07
माइनस 72.49। अब माइनस कीजिए 105.7 105.07 माइनस 7249। Subtract now 17 minus 8 9 8 9 minus 4 5 4 minus 2 2 3 it means 32.58 is your answer। Express add first express metric measure means होता है first express means इसमें जो पहला है उस टाइप में चेंज करना है। यहाँ पर जो यूनिट्स यूज हुआ है वो मीटर एंड सेंटीमीटर में क्या होता है, बड़ा कौन है मीटर, इट मींस सबको मीटर में चेंज करना है और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है। ओके, यहाँ ग्राम एंड मिलीग्राम कौन बड़ा होगा, ग्राम इज ग्रेटर देन मिलीग्राम। ग्राम की जो यूनिट है, ग्राम यूनिट जो होता है वो बड़ा होता है मिलीग्राम से। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अब करेंगे कैसे ऐड करेंगे, ये मीटर लिखना, ये सीएम लिखना। ओके, हाउ मेनी मीटर्स 87, सेंटीमीटर कितने हैं 27। नेक्स्ट दूसरा क्या है, ये मीटर हो गया और ये सेंटीमीटर हो गया 92 मीटर। ओके 8 सेंटीमीटर। अब 8 ये नहीं लिखा जा सकता, ये 8 सेंटीमीटर 8 लिखना तो ये होगा, फिर ऐड कर लीजिए 35 9 70। Therefore answer is equal to 179 meter 35 centimeters। In other way 17 gram 8 milligram 295 gram 87 gram 64 gram 392 मिलीग्राम। ओके, तो अब इन तीन नंबर को आपको ऐड करना है। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये। ओके, तो फर्स्ट आप यहाँ पर ग्राम लिखो और यहाँ मिलीग्राम लिखो। एम ये ग्राम हो गया, ग्राम 17 मिलीग्राम 8 ग्राम 295 मिलीग्राम 87 अब 8 है तो 8 87 तो 87 लिखा जाएगा। एंड ग्राम 64 मिलीग्राम 392 ऐड डाउन, बस आंसर हो जाएगा भाई। 8 ग्राम का तो 8 1 प्लेस लिखा जाएगा, 10 प्लेस 100 प्लेस। ओके, तो 8 7 15 2 17 कैरी 1 18 कैरी 1 4 7 और 5 12 12 4 16 10 11 11 6 17 3 ये हो गया। Therefore आंसर आपका मिलेगा आपको 376 ग्राम 487 मिलीग्राम। इसको ऐसे लिख सकते हैं 376.487 ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो। मैं सेकंड मेथड से कैसे समझाऊंगा वो मैं बताने जा रहा हूं। अल्टरनेट मेथड क्या होगा इसको सॉल्व करने का, समझ में आ गया। चलो सेकंड मेथड, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे अल्टरनेट दूसरे मेथड से बताना हो तो 5 सबट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेस मीट्रिक मेजर मींस पहले जो यूनिट यूज हुआ है उसके फॉर्मूले में चेंज करके सबट्रैक्ट करना। 12 लीटर 45 मिलीलीटर फ्रॉम 50 लीटर 600 मिलीलीटर। इट मींस इसको सबट्रैक्ट करना इसमें से। तो एक तो तरीका ये है, एक तरफ एल लीटर लिखा जाए, एक तरफ मिलीलीटर लिखा जाए ml लीटर, इसमें से 50 600 मिलीलीटर। ओके, 12 45 लिखना तो ऐसे लिखो, यहां लिखो मिलीलीटर। अब सबट्रैक्ट कर दीजिए
दिस इज फर्स्ट मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड है। तो 10 माइनस 5 5 एंड 9 माइनस 4 5 5 12 माइनस 15 माइनस 12 3, ये आपका आंसर हो गया। देयरफॉर 3 लीटर 555 ml आपको मिल गया। दिस इज योर आंसर। ये कोई दूसरा तरीका क्या है उसको मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लिखा है 15 लीटर 600 मिलीलीटर। अब इन सबको आपको लीटर में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? लीटर में। क्यों? फर्स्ट एक्सप्रेस मीटर पहला जो यूनिट यूज हुआ है बड़ा वाला, उसमें चेंज करना है। इसमें लीटर भी है, मिलीलीटर भी है। मिलीलीटर छोटा होता है, लीटर बड़ा होता है। इट मींस लीटर में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट करना। चलो कन्वर्ट करते हैं। 15 लीटर है तो इसमें कोई बात नहीं। इस मिलीलीटर को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो 600 अपॉन 1000 करेंगे। रीजन मिलीलीटर छोटा होता है, लीटर बड़ा होता है। छोटे को बड़ा बनाना है, देन वी डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ओके, इसलिए तो अब आपका ये बन जाएगा 15 प्लस 600। हो गया। अब इसको लिखेंगे 15.600 लीटर। ये था 15 लीटर 600 ml। इसको कन्वर्ट कर दिए। सेकेंड पार्ट है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको चेंज करो, 12 लीटर 45 मिलीलीटर। ठीक, अब 12 ऑलरेडी लीटर में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 12 प्लस 45 अपॉन 1000। Therefore 12 plus 1 2 3 0.045। Therefore 12.045 ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो गया। 12 लीटर 45 मिलीलीटर ये आपका कन्वर्ट हो गया। और ये आपका, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? आंसर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लिखिए 15.600, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 12.045। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसमें से ध्यान ये रखना है मिलीलीटर में मैक्सिमम 3 डिजिट होने चाहिए। क्यों? 1000 जैसे होगा वो लीटर बन जाएगा। तो 1000 से छोटा जो होगा उसमें 1 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। ठीक है, 1 10 100, इसमें 3 डिजिट आएंगे। 1000 जैसे होगा वो यहां पे चलेगा। ओके, इसमें 3 डिजिट से ऊपर नहीं चाहिए। अगर 1 डिजिट है तो 1 है, 2 डिजिट है तो 10 हो जाएगा, 3 डिजिट है तो 1 10। ठीक, अगर 3 डिजिट 1 10 100 डेसिमल तो लगाना ही है। डेसिमल लगाओगे तो पार्ट ऑफ प्लेस वैल्यू दूसरी होती है। ओके, अब माइनस करेंगे 10 5 5 9 4 5 और 5.3 ये आपका हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर। प्लीज सब्ट्रैक्ट रुपीस एंड पैसे। 500 0 पैसे। मेडिसिन कितना परचेज किया? 478 35। अब आप माइनस करेंगे। 10 माइनस 5 5 आएगा, 9 माइनस 3 6 आएगा, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2 एंड 4 माइनस 4 3। इट मींस कितना अमाउंट वापस करेगा? 28.65 रुपीस वो वापस करेगा। ये आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। Sunil bought 6 meter 9 centimeter of colored paper and used 2 meter 87 centimeter in making a flag. How much paper was left? सुनील ने कितना पेपर खरीदा मीटर एंड सेंटीमीटर?
ओके, तो 6 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर इतना परचेज किया। 2 मीटर 87 सेंटीमीटर मेकिंग ए फ्लैग, और फ्लैग बनाने में 2 मीटर 87 सेंटीमीटर बनाने में फ्लैग यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ 9 यहाँ 1 लीजिए, यहाँ 2 लीजिए। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब 100 में डिजिट कितने हैं, 1 2 3, बट जैसे ही डिजिट होगा तो मीटर बन जाएगा। इट मीन सेंटीमीटर में ज्यादा से ज्यादा कितने सेंटीमीटर हो सकते हैं, 99 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन जैसे ही 100 सेंटीमीटर होगा वो बन जाएगा 1 मीटर। ओके, इसलिए सेंटीमीटर में मैक्सिमम 2 डिजिट हुई थी, यहाँ पर सिंगल डिजिट। तो आप करेंगे क्या, यहाँ एक 0 लगा दीजिए और फिर सीधा सीधा आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। इतना मीटर उसने पेपर खरीदा और इतना कंज्यूम कर लिया फ्लैग बनाने में, तो कितना बचा, 9 - 7 2, 9 - 8 1 and 6 - 2 4, therefore 4 meter and 12 centimeter, it means 4.12 meter paper left। इतना पेपर बचा। ओके, समझ में आ गया। इसको दूसरे तरीके से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए इसको सॉल्व, नेक्स्ट इसी को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 मीटर 9 सेंटीमीटर, ओके, 6 प्लस 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर, इट मींस 9/100, इट मींस 6 प्लस 0.09, इट मींस 6.09, ये मीटर। एंड यूज कितना किया, यूज्ड पेपर बट पेपर इतना, यूज पेपर इतना, यूज कितना किया, 2 मीटर 87 सेंटीमीटर, 2 मीटर 87 सेंटीमीटर, इट मींस 2 प्लस 87 100, इट मींस 2 प्लस 0.87, इट मींस 2.87 मीटर। सब्ट्रैक्ट ना, 9 - 7 2 and 9 - 8 1, 5 - 2 3, it means 2.31 meter paper left। Okay, the man has 25 meter 300 milliliter milk, he gives 9 liter 350 milliliter one customer and 11 liter 400 milliliter to another customer, how much milk does he have now? ऐसे को समझना है। सपोज दैट ये पूरा दूध भरा हुआ है, इसमें से एक कस्टमर को दिया इतना और इसमें से दूसरे कस्टमर को दिया इतना, इसमें कितना दे दिया, पहले कस्टमर को देता है 9 लीटर और 9 लीटर 300 ml, और सेकेंड कस्टमर को देता है 9 लीटर 9 लीटर। ml man has 25 liter 300 ml milk, he gives 9 liter 350 ml, 9 liter 350 ml एक को देता है, सेकेंड को कितना देता है, 11 लीटर 400 ml। कहता है तो उस दूध वाले के पास दूध बचा कितना, कितना सारा दूध था, इसमें मिल्क भरा हुआ था, इसमें कितना दूध था, 25 लीटर 300 ml। इस दूध को दो लोगों को दे दिया, एक कस्टमर को और दूसरे कस्टमर को। अब इसमें दूध कितना बचा, तो आप क्या करना है, जितना दूध दिया, जितना दूध उसने बेचा उसको पहले ऐड कर लो। तो हम क्या करेंगे, सोल्ड मिल्क, कितना मिल्क उसने बेचा, सबसे पहले लीटर और मिलीलीटर। अब देखो
1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, लीटर मिलीलीटर। 9 लीटर 350 मिलीलीटर। ओके, फिर दूसरे कस्टमर को कितना दिया? 11 लीटर 400 मिलीलीटर। अब इतना उसने तो बेच दिया, 0 5 7 20 इतना वो बेच दिया। अब लेफ्ट मिल्क कितना मिल्क बचा उसके पास? कितना दूध उसके पास था? उसके पास दूध था 25 लीटर और 300 ml। ओके, उसमें से बेच कितना दिया? 20 लीटर और 750 ml। अब आप माइनस करो, 0 5 minus 5 10, 12 minus 5 15 and 4 liter 550 ml। इट मींस इसको हम बनाएंगे 4 लीटर 550 मिलीलीटर। इट मींस इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.550 लीटर, सॉरी 550, यस 550 या 4.55 लीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। इतना दूध उसके पास बच गया। ओके, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर is complete. Question number 16, what will come in the place of question mark in the following question? इस क्वेश्चन में ये जो ब्लैंक पोर्शन है इसमें कौन सी डी जाएगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कौन सी डी जाएगी। उसके लिए क्या करना है? हाउ मेनी नंबर्स इन लेफ्ट साइड? 1 2 3, ठीक। राइट साइड में सिंगल नंबर। तो पहले हम क्या करते हैं? ये दोनों नंबर कंप्लीट हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो 554 पॉइंट ये बॉक्स 3 प्लस इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 543 होल नंबर, यह 5 होल नंबर। तो होल नंबर में ऐड होगा 548.43 इज इक्वल टू 603.26। इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में, देन 54.3 is equal to 603.26 minus 548.43। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से आएगा 54.83, therefore 54.83। तो यहाँ पर ब्लैंक पोर्शन में क्या आएगा? यहाँ 54 है, होल नंबर 54, इधर भी होल नंबर 54, 3 लास्ट में तो यहाँ कुछ नहीं है। इट मींस इस प्लेस पे क्या आएगा? 8 आएगा। therefore आंसर इज इक्वल टू 8। ओके, कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिसको बहुत आसान है, वो आप ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द पेरीमीटर ऑफ ए गिवन फिगर, द सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ इट्स साइड। एक फिगर दिया है जिसके सभी साइड की लेंथ दी गई है, केवल एक साइड की लेंथ नहीं है। तो आप करेंगे क्या? उन सभी साइड को ऐड करके पेरीमीटर में से फाइंड माइनस कर देंगे, वो आपको जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग साइड की लेंथ है वो मिल जाएगी। एक पेरीमीटर है जिसमें 5 साइड है, इट मींस पेंटागन है। पेंटागन में 5 साइड होते हैं, 5 साइड में से 4 साइड गिवन है। 4 साइड की लेंथ को ऐड करेंगे और पेरीमीटर में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल। इस तरह से एक्सरसाइज 60 कंप्लीट होता है। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, लास्ट तक देखें।